हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंडिया और मलेशिया के रिलेशनशिप के बारे में। आपको बता दूं कि इंडिया और मलेशिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अच्छी बात है कि इंडिया और मलेशिया के बीच में एक अच्छे फ्रेंडशिप बढ़ रहा है और एक रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया और मलेशिया है, जो जैसे इंडिया और मलेशिया का पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होता है। जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होता है ना, तो थोड़ा सा कम होता है, और स्ट्रैटेजिक और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होता है, जो कि बहुत सारे लेवल में इंक्लूड होता है। एक होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो कि कुछ ही लेवल में कुछ ही पर्टिकुलर एरिया में होता है, और उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर देंगे ना, उसको ब्रॉड एरिया होता है, बहुत सारे एरिया कवर किया जाता है। उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि इंडिया और मलेशिया ने ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है। पहले तो बता दूं कि मलेशिया चाह रहा है कि ब्रिक्स का वो मेंबर बने, क्योंकि इसलिए इंडिया का वो हेल्प लेना चाह रहा है, क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया ऑलरेडी मेंबर है। तो इंडिया का वो हेल्प लेना चाह रहा है कि हाँ, कि आप खुद मलेशिया बोला है कि आप मुझे हेल्प कीजिए कि हाँ, हमको भी ब्रिक्स में मेंबर दिलाइए, इसलिए मलेशिया ने बोला है। अब बात करते हैं कि इंडिया और मलेशिया का जो टाई हुआ है, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, तो इसमें क्या क्या आता है। जैसे आपको पहले ही बता दें कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होता है जो अलग होता है, और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होता है जो कि पूरे एरिया में होता है। तो इंडिया और मलेशिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है। उसमें क्या क्या एग्रीमेंट में आता है, जैसे कि आपको फील्ड लेबर में आता है। जैसे लेबर में हो गया, एम्प्लॉयमेंट में हो गया, आयुर्वेदा में हो गया, मेडिसिन में हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी में कुछ काम करना होगा, कल्चर में, टूरिज्म में, एंड कॉपरेशन इन द यूथ एंड स्पोर्ट में। ये सारे एरिया में दोनों कंट्री मिल के काम करेंगे। इसी को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो कि बहुत सारे एरिया में दो देश ये दोनों मलेशिया और इंडिया मिल के काम करेंगे। अब बात करते हैं कि इंडिया और मलेशिया जो अपना डिफेंस टाई एक्सपेंड किए हैं, इसके देख कर मलेशिया भी चाह रहा है कि आने वाला कुछ दिन में मलेशिया भी इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल भी ले सकता है, और तेजस भी ले सकता है, जो कि तेजस एयरक्राफ्ट है वो अभी ले सकता है। पर मेन तो बात है कि इंडिया और मलेशिया की जो अपने डिफेंस टाई है ना, तो मेन है कि वो ब्रह्मोस लेना चाह रहा है, क्योंकि आने वाला दिन में ब्रह्मोस भी लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फिलीपींस को हम लोग ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो वो फिलीपीन के बगल में ही मलेशिया, तो वो भी इंटरेस्टेड दिखा रहा है कि हाँ, हम भी ब्रह्मोस ले सकते हैं, इसलिए वो अपना डिफेंस टाई इंडिया के साथ एक्सपेंड किया है। अब बात करते हैं विल भी, जैसे कि एक जो इंडिया और मलेशिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है। तो उसके लिए मेन कारण क्या, पहला तो कारण है कि जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम है ना, उसको मलेशिया में इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है। इंडिया मलेशिया में इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है इसको इंटरनेशनलाइज बनाना है। क्योंकि इंडिया का यूपीआई सिस्टम बहुत ब्रॉड फैल चुका है, हर बहुत सारे कंट्री में इंटीग्रेट हो चुका है, और इंडिया मलेशिया में भी चाह रहा है कि वहाँ पर भी इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि इंडिया का यूपीआई और मलेशिया का पे नेट, ये दोनों को कंबाइंड करके उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इसलिए अब बात करते हैं कि जैसे कि यूपीआई इंटीग्रेट इसलिए किया जाता है ना, कि जो भी इंडिया से मलेशिया में कोई जा रहा है, जैसे ट्रैकिंग द कंट्री दैट एक्सेप्ट द इंडिया यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम। जिस इंडिया का जो यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ना, वो भी बहुत सारे कंट्री में ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। जैसे कि आपको बता देता हूँ कि कहाँ जैसे ग्रीस में हो चुका है, श्रीलंका में, यूएई में, फ्रांस में, सिंगापुर में, नेपाल में, बहरीन में, भूटान में, यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन, सिंगापुर, मालदीव, भूटान, ओमान
ओमान, ये सब सारे कंट्री में ऑलरेडी इंडिया का यूपीआई सिस्टम इंटीग्रेट हो चुका है। अब आने वाले दिन में कुछ दिन में मलेशिया में भी इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम है ना उसको नेशनलाइज करना है, जो कि एक बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत एक अचीवमेंट की बात हो गई कि इंडिया भी अपना यूपीआई सिस्टम नेशनलाइज कर रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया और मलेशिया का ट्रेड कितना है। अभी तो इंडिया और मलेशिया का ट्रेड लगभग 20 बिलियन डॉलर के आसपास है, पर आने वाला 3 साल में इसको बढ़ाकर 25 बिलियन डॉलर कर मतलब डॉलर करने का टारगेट रखा गया है, जो कि मलेशिया का एनवाय मतलब बोले। अब बात करते हैं इंडिया एंड मलेशिया लुक द रिस्टोर रिलेशन। जो आपको बता दूं, जो मलेशिया का पीएम थे ना मोहम्मद माथिर, वो मतलब इंडिया के प्रति पहले 2020 में बहुत ज़्यादा कश्मीर पर जो कश्मीर पर अनलेस भाषण देते थे, अनलेस कमेंट करते थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशन ख़राब हो चुका था। अब जाके जो नए पीएम आए हैं मलेशिया का, उनके साथ मतलब अच्छे इंडिया का अच्छे रिलेशन हुआ है, क्योंकि कंट्री का जो भी लीडर होता है वो लीडर बहुत मायने करता है कंट्री को, मतलब मतलब अच्छे रिलेशन से बैठाने के लिए, डिप्लोमेटिक बैठाने के लिए, मतलब गुड डिप्लोमेटिक बैठाने के लिए। इसलिए पहले मोहम्मद माथिर थे तो काफ़ी मतलब इंडिया और मलेशिया का रिलेशन ख़राब था। अब भी जाके एक अच्छा सा रीस्टोर हुआ, जो कि रीस्टोर होने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ। उसके बाद बहुत सारे एरिया में बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन हुआ, और इंडिया का जो यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम वहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं कि जो कि ट्रेड के बारे में, कि जो अभी आपको बता चुके हैं कि इंडिया और मलेशिया का ट्रेड अभी 20 बिलियन डॉलर है, और आगे 3 साल में 25 बिलियन डॉलर, मतलब 25 बिलियन डॉलर होने वाला है। अब बात करते हैं कि जैसे कि इंडिया और मलेशिया चाह रहा है ना कि लोकल करेंसी में ट्रेड हो। पहले तो अभी तो डॉलर में होता था, पर इंडिया और मलेशिया दोनों चाह रहे हैं कि डॉलर को हटाया जाए, एक लोकल करेंसी में, जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड किया जाए। तो यूनियन बैंक बिकम द फर्स्ट टू ओपन द स्पेशल वस्त्रो अकाउंट एंड द इंडिया एंड मलेशिया ट्रेड द सेटलमेंट इन द रूपी। जो वस्त्रो अकाउंट है ना, उसी के अंतर्गत से इंडिया और मलेशिया को रूपी में मतलब ट्रेड करने का मतलब प्रस्ताव दिया गया है। और ये बात तो अच्छी है कि इससे रूपी में ट्रेड होगा तो हम लोग का रूपी भी स्ट्रांग होगा, और रूपी स्ट्रांग होगा तो एक अच्छा खासा रूपी का इंटरनेशनलाइज वैल्यू मिलेगा, जिसके मतलब अच्छी बात है। जो कि इंडिया मलेशिया ट्रेड बियॉन्ड द बायलैटरल पार्टनरशिप पुश इन द न्यू टेक। जो कि पहले था कि मतलब एक बायलैटरल पार्टनरशिप, जैसे भी मतलब मलेशिया से जैसे पाम ऑयल आता था, तो उसके बाद जाकर और भी बहुत सारे चीज़ मतलब अब काम करना है का न्यू टेक्नोलॉजी के लेकर काम करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हाँ कि इंडिया और मलेशिया का एक मतलब अच्छे गुड रिलेशन हुआ, जो कि आगे चल के बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मलेशिया एक आसियान कंट्री का भी मेंबर है, आसियान का भी मेंबर है। आसियान में टोटल 10 मेंबर है ना, तो मलेशिया भी मेंबर है। उसमें अगर आसियान कंट्री से अच्छा रिलेशन रहेगा तो हम लोग का ही सही रहेगा। इसलिए